हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आज 27 अगस्त के मास्टर करंट अफेयर क्विकली के अंदर। हियर वी आर ब्रिंगिंग टॉप 10 एमसीक्यूज क्यूरेटेड स्पेशली फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। हर रोज हम आपके लिए ये महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन लाते हैं ताकि आप अपनी तैयारी में चार चांद लगा सके। कैसे लगाएंगे? ऑब्वियसली डेली आप फॉलो करेंगे। हर एक छोटी छोटी चीज़ इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन में दी है वो आप याद रखेंगे। यस नो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, समझिए दोस्तों, आपका टाइम बहुत कीमती है। आप में से बहुत सारे बच्चे अननेसेसरी अलग अलग जगह पे करंट अफेयर के बारे में पढ़ते रहते हैं। ठीक है, और इनफैक्ट आप पढ़ते कुछ भी नहीं है। आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि एडिटोरियल के कुछ सेशंस आप सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, एडिटोरियल के वो सेशन सुनने से आपको इन डेप्थ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू करंट अफेयर चाहिए वो डेवलप हो रहा है कि नहीं, वो बड़ा सवाल है। ठीक है, तो मेरा मानना है दैट्स नॉट द राइट मेथड। इफ यू पिक अप लास्ट ईयर का पेपर दैट इज 21 और 2020 का पेपर फॉर क्लैट, द मेथड्स आर वेरी क्लियर दैट द क्वेश्चंस आर फैक्ट बेस्ड एज वेल एज फैक्टर बेस्ड, मेजरली फैक्ट बेस्ड, और वो भी फैक्ट ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल ज्ञान भी होना चाहिए। इसी मुहिम को हम चला रहे हैं आपके लिए। इस साल ये नया मेथड लेकर आए हम आपके लिए, और मेरा मानना है दैट दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग इट रेगुलरली। लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल आपके लिए, नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत में ये नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन चालू किया गया है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड नीति आयोग, एंड year 2023 will be celebrated as an international year of millet under the leadership of India। ठीक है दोस्तों, ये स्टेटमेंट सही है, दिस इज ट्रू। आपको याद होगा हमने आपको बताया था दैट यूनाइटेड नेशन ने हमारी डिमांड एक्सेप्ट करी टू मेक 2023 as an international year of millets to promote the millets का कंजम्पशन ऑन अ रेगुलर फूड आइटम्स। ठीक है, इस पर्पज के लिए किया था। हावेवर ये स्टेटमेंट गलत है, सो ओनली 2 इज राइट। सो दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर हैज रिसेंटली लॉन्च्ड नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन। आपको ये कैंपेन किसने लॉन्च करा वो फैक्चुअल क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं। ठीक है, पर जब हम आपके सामने बात कर रहे हैं कि FSSAI ये क्या है, दिस इज बेसिकली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज अ रेगुलेटरी बॉडी। ये सुनो, दिस इज अ रेगुलेटरी, क्या लिख रहा हूं भाई, रेगुलेटरी बॉडी। दोस्तों, ये पर्टिकुलर एक्ट से बनी गई है, विच मीन्स इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। वाल नीति आयोग कोई एक्ट से बनी नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों, तो ये पता होना चाहिए ईयर 2023 विल बी सेलिब्रेटेड एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स with reference to drone rules 2021, consider the following statements। ठीक है दोस्तों, ये तो पक्का है कि क्लैट जैसी परीक्षा में आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, पर मैं आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं उसकी तैयारी नहीं करा रहा हूँ। मैं आपको ये तैयारी करा रहा हूँ कि एक इवेंट आपके सामने दिख रही है और उस इवेंट के साथ आपको क्या क्या पता हो। Question answer is one of the best way to learn the current affair, and that's what I am trying to do। Okay, चलिए, drone rules, consider the following statement। quantum of fee reduced to nominal level। अब सबसे पहला सवाल कि ये ड्रोन रूल्स क्या होते हैं। दोस्तों, ड्रोन तो सबको पता होगा, ड्रोन्स, ये सुनो। ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको बोलते हैं, दे आर ड्रोन। Ministry of Civil Aviation have published Unmanned Aircraft System Rules UAS Rules 2021 based on the feedback of government
ठीक है, and various other people, government has decided to repeal the previous rule and make it more liberal, saying that drone rules 2021 मतलब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के रूल उन्होंने खारिज कर दिए एंड उसकी जगह पे नए रूल लेकर आए जिसका नाम दिया गया ड्रोन रूल्स 2021। क्या फीचर्स है उसको, थोड़े लिबरल हो चुके, ठीक है। नंबर ऑफ फॉर्म्स पहले 25 थे, अब 5 हो चुके, ठीक है। टाइप ऑफ फीस पहले 72 अलग अलग प्रकार की फीस थी, अब 4 कर दी, ठीक है। क्वांटम ऑफ फीस रिड्यूस्ड टू नॉमिनल लेवल एंड इट इज डीलिंग्ड विद द साइज ऑफ ड्रोन। पहले साइज ऑफ ड्रोन के मुताबिक होती थी, छोटा साइज कम पैसा, बड़ा साइज बड़ा पैसा, उसको उन्होंने डीलिंग कर दिया। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म शेल बी डेवलप्ड एज अ यूजर फ्रेंडली सिंगल विंडो सिस्टम, विच मीन्स इसी प्लेटफॉर्म से सीधा परमिशन आपको मिलेगा, ओके, ठीक है। नो परमिशन रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग ड्रोन इन अ ग्रीन जोन, येलो जोन रिड्यूस्ड फ्रॉम 45 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर फ्रॉम एयरपोर्ट पेरीमीटर, ठीक है। ग्रीन जोन वहाँ ऐसा जोन जो किसी को हैम्पर नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब कोई गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा सीरियस एक्टिविटी नहीं है। अगर आप एयरक्राफ्ट दैट इज एयरपोर्ट के आजू बाजू ड्रोन चलाते हो तो वो डेंजरस है, ठीक है। मतलब एयरपोर्ट का जो एरिया होगा उसके आजू बाजू लेकिन से 12 किलोमीटर तक, ठीक है, 12 किलोमीटर तक इज द एरिया विच इज ट्रीटेड एज अ येलो जोन, ठीक है। नो रिमोट पायलट लाइसेंस विल बी रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो ड्रोन, जो नॉन कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो यूज होता है, या नैनो ड्रोन जो छोटे छोटे हैं, ठीक है, उसके लिए कोई पायलट नहीं चाहिए। मतलब अगर आपको किसी की शादियों में फोटोग्राफ खींचने, वीडियो लेने ड्रोन के द्वारा, ठीक है, तो लीजिए भैया, कोई पायलट लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई रुकावट नहीं है। आप कहीं घूमने जा रहे हो, मनाली गए, ठीक है, लेह लद्दाख गए, और आपको पूरी कहानी लगानी है, उड़ाओ अपना ड्रोन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो दोस्तों, ड्रोन प्रमोशन काउंसिल विल बी सेटअप बाय द गवर्नमेंट विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम एकेडमिया, स्टार्टअप्स एंड अदर सिस्टम, ठीक है। तो भैया स्टेटमेंट क्या है ये देखिए, quantum of fees reduced to nominal level and dealing with the size, yes. No permission required for operating in green zone, yes. No remote pilot license required for micro drone and nano drone, सही बात है, all statements are right, सही है। क्लियर हो गया आपको ड्रोन रूल्स क्या है और क्या लिबरल आइडिया आया, पहले नाम क्या था, व्हाट इज अ न्यू नेम एंड व्हाट इज अ लिबरल एस्पेक्ट हियर, ग्रेट। रिसेंटली 5th joint training exercise, ठीक है, which is a military training exercise took place between India and the other country which is known as काजिंद। अभी काजिंद से इंडिया बोल दिया तो ऑटोमेटिकली आंसर तो कजाकिस्तान है दोस्तों। चलिए एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, कजाकिस्तान का कैपिटल बताइए, कजाकिस्तान का करेंसी क्या है वो बताइए, उनके हेड ऑफ द स्टेट कौन है वो भी बता दीजिए, ठीक है। चलिए ग्रेट। हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द चेयरमैन ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। स्टॉप टीबी, टीबी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, एक बड़ी डेंजरस बीमारी है, ठीक है। इंडिया चाहता है कि 2025 तक हम टीबी मुक्त हो जाए, भारत एक से टीबी से मुक्त हो जाए, ऐसा हमारा टारगेट है। और एक ये जो बॉडी है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, उसके प्रीवियस चेयरमैन थे हमारे एक से मेडिकल के जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो थे, ठीक है। अब वो तो चले गए क्योंकि वो मतलब मिनिस्टर रहे नहीं, तो मनसुख मांडविया साहब हैज़ बिकम दी चेयरमैन नाउ, ओके, ठीक है दोस्तों। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टुक चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप। मिनिस्टर साहब विल होल्ड दिस पोजिशन विथ इमीडिएट इफेक्ट अंटिल 2024। ईयर 2000 में ये एस्टेब्लिश हुआ था स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, ठीक है, ओके। और ये शुरू हुई थी इनकी, ठीक है, स्विट्जरलैंड जिनीवा में उसका सेक्रेटेरिएट है। शुरुआत उन्होंने लंदन से करी थी, कहीं पे लंदन में मार्च 1998 में पहली बार इसके बारे में बातें चालू हुई थी। याद रखिएगा, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप का सेक्रेटेरिएट है जिनीवा स्विट्जरलैंड में, शुरुआत लंदन मार्च 1998 में हुई थी, और इंडिया अभी उसके चेयरमैन है, 2024 तक इंडिया उसके चेयरमैन बनेंगे। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज हॉल्टेड ऑल फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रोजेक्ट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। दोस्तों
वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्रेटन वुड्स करके एक जगह थी अमेरिका में, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दो बड़ी संस्थाएं बनाई गई, एक का नाम है IMF और दूसरे का नाम है वर्ल्ड बैंक। ओरिजिनल नाम था उसका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD ऐसा नाम था, IBRD। और ऐसे 4 और ऑर्गेनाइजेशन मिला के दे आर टर्म्ड एज वर्ल्ड बैंक। ओके, वर्ल्ड बैंक कोई एक बैंक नहीं है, 5 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर उसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलते हैं। उनमें से मेन है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? दोनों कंट्रीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं? IMF प्रोवाइड्स मनी टू अ कंट्री फॉर लिक्विडिटी क्राइसिस। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू कंट्री को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो गई, पैसे नहीं बचे उनके पास और हालत खराब हो रही है, सो IMF विल गिव मनी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नाम ही बताता है कि ये लोगों को मॉनेटरी सप्लाई करेगा। लोगों को मतलब किसको? कंट्रीज को, गवर्नमेंट को। ठीक है, वाइल वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, सो दे विल गिव मनी फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। सो दोस्तों, अगर कोई स्टेट को अपने यहाँ पे NLU बनाना है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उनको जो पैसे चाहिए, वो पैसे उनको लोन की तरीके से चाहिए, दे कैन टेक इट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। और ये बात हो रही है अफगानिस्तान, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, है ना। अफगानिस्तान को ना बोल के रखा है, वर्ल्ड बैंक ने होल्ड कर दिया है कि भैया तुम्हें अभी पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि तालिबान पावर ले चुका है और वर्ल्ड तालिबान को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और अभी कल ही तालिबान में जो अफगानिस्तान में लोग जब इवैक्यूएट करे जा रहे थे, उसके ऊपर दिस IS ने एक बड़ा हल्ला करा, ठीक है, ब्लास्ट किया। 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें अमेरिका के 13 लोगों की मौत हुई। अब एक नई लड़ाई चालू हो रही है ना। एक ऐसी लड़ाई जहाँ पे अमेरिका बोल रहा है किसी को छोड़ेंगे नहीं, घर में जा के मारेंगे। ठीक है, अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो टेररिज्म की अगली लड़ाई है वो क्या शेप लेती है। 2001 ऐसा ही हुआ था, ठीक है, जब अल कायदा ने अमेरिका में घुस के अमेरिका पे अटैक किया था और अमेरिका ने 20 साल का खर्चा कर दिया उसके बाद। हालांकि अमेरिका ने कोई गलती करी नहीं। ठीक है, अब ये देखते हैं क्या होगा। ठीक है, वेयर इज अ स्पेशल कोर्ट सेटअप रिसेंटली टू डील विथ मनी लॉन्ड्रिंग। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिनारियो है कोई भी देश के लिए, कोई भी सरकार के लिए, क्योंकि वहाँ पे गलत तरीके से पैसे, डर्टी मनी, इलीगल मनी विच इज़ कमिंग, और वो मनी इकोनॉमी में अलग अलग तरीके से स्प्रेड होते हैं, एंड दैट इज़ दुबई में हो रहा है। दुबई हैज फॉर्म्ड अ स्पेशलिस्ट कोर्ट दैट विल फोकस ऑन फाइटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर फाइनेंशियल क्राइम्स। दोस्तों, इसी मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से पाकिस्तान हैज सपोर्टेड इन अ बिग वे टू तालिबान। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट तालिबान को किया था। इसीलिए यह पाकिस्तान है जिसको FATF, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, ने पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। हम डिमांड कर रहे हैं कि उसको ब्लैक लिस्ट करिए जल्द से जल्द। तालिबान में जो रहा दिख नहीं रहा क्या? पर FATF को लगता है कि नहीं भैया, क्योंकि FATF में चाइना का दारोमदार है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर किधर है? ठीक है, बताइए। ये कौन से ईयर में चालू हुआ था? उसका मेन गोल क्या है वो भी बताइए। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग एक बड़ा मुद्दा है। कैसे काम करता है मनी लॉन्ड्रिंग? कुछ लोग होते हैं जो डर्टी मनी कलेक्ट करते हैं, इलीगल मनी कलेक्ट करते हैं, देन दे प्लेस दैट मनी इनटू, अगेन से, फाइनेंशियल सिस्टम। कैसे लगाते हैं? दे पुट इनटू अ बैंक। ठीक है, कैसी बैंकों में लगाते हैं? ऐसी बैंकें, है ना, जो इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी लिबरल होती है। फिर वो बैंकें, अगेन से, लेयर के द्वारा, है ना, वायर ट्रांसफ़र करती है कोई ऑफशोर बैंक में। इन्होंने पैसे लगाए, इमीडिएटली वो पैसे उन्होंने दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र करे। इनके पास तो कैश था ना, मतलब इलीगल मनी था, कैश में पैसा आया था, तो कैसे करेंगे? दे विल पुट दैट मनी इनटू द बैंक एंड दैट बैंक मनी विल गो टू ऑफशोर।
ऑफशोर वाला विल दैट बैंक विल गो गिव लोन टू अनदर कंपनी, ठीक है। ये जो कंपनी वाई है वो बिल्कुल गलत काम कर रही है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती है, ठीक है, फर्जीवाड़ी कंपनी होती है, और ये कंपनी फिर वापस अगेन से, है ना, किसी और कंपनी को नकली डॉक्यूमेंट के ऊपर पैसा देती है, फिर वो पैसा वापस बैंक में आता है, और ये चक्कर घूमता रहता है। बहुत बार कुछ लग्जरी एसेट्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा। विथ रेफरेंस टू द सेबी, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी। सबसे पहले समझते एक मजेदार सा टर्म है आपके सामने, स्वेट इक्विटी। स्वेट पसीना, पसीना ना, स्वेट का मतलब पसीना, उसकी इक्विटी मतलब क्या? मतलब यह है कि अगर आप कोई नई कंपनी में ज्वाइन करते हो, स्टार्टअप में ज्वाइन करते हो, और आप उस कंपनी में पहले से जीरो से पार्टिसिपेंट हो, तो आपको स्वेट इक्विटी दी जाती है। ये सुनो, स्वेट इक्विटी का क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि भैया आपने जो पसीना बहाया उसके खिलाफ आपको कंपनी एक इक्विटी देती है। जब कंपनी बड़ी बनेगी तो आपको विंडफॉल गेन होगा, ठीक है। शुरुआत में कंपनियां चाहती है कि लोगों को, है ना, टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए वो शेयर देना चाहती है। ये सुनो, सो दिस इज व्हाट दी सेबी रेगुलेशन है। मैं एक एग्जांपल दूं, है ना, व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग, देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड इन्फोसिस, जिसको हम पॉपुलरली बोलते थे इन्फी, ठीक है। इन्फी वॉज रिक्रूटिंग यंग पीपल, आई वॉज एन इंजीनियर, सो यंग इंजीनियर्स लाइक अस, ठीक है, दे वर रिक्रूटिंग इन लार्ज नंबर। व्हेन वी वर रिक्रूटेड, इन्फोसिस वॉज गिविंग अस दिस शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट। मतलब हमको इन्फोसिस के शेयर मिलते थे। कितने मिलते थे? जो भी मार्केट वैल्यू का शेयर होता था, ठीक है, ये लोग हमें देते थे करीबन, मतलब 1500 या 2500 या 5000, उतने शेयर डिपेंडिंग अपॉन द, यू कैन से, लेयर, आप कौन से लेयर में ज्वाइन करते हो उस मुताबिक शेयर होते थे। इतने शेयर ये लोग सामने से देते थे। क्या रेट पे देते थे? ठीक है, क्या रेट पे? जो भी मार्केट वैल्यू एक्स है उसके 10% रेट थे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ 98 में, ठीक है, ये 1000 रुपये का मार्केट वैल्यू था। ये लोग बोलते थे आपको 1500 शेयर हम दे रहे हैं, एट व्हाट प्राइस? 100 रुपीज। सो आपके जेब से पैसा कितना गया? यू आर पेइंग, यू कैन से, 1,50,000 रुपीज। यू कांट सेल द शेयर फॉर नेक्स्ट 2 years। ऑब्वियसली ऐसे रिस्ट्रिक्शन होते थे, 2 साल तक आप अपने शेयर बेच नहीं सकते हो, ठीक है, कोई नहीं। 2 साल के बाद इन्फोसिस का 1500 रुपये शेयर का प्राइस क्या हो गया पता है? 8,000 रुपीज। ईयर 2000 प्राइस कितना हो गया? 8,000 रुपीज। आपके पास शेयर कितने थे? 100 रुपीज। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 1.5 लाख। अब आपके पास कितना आया? दिस इज द मनी यू गॉट 8 lakhs, ठीक है। अच्छा, कंपनी ऐसा भी बोलती थी कि 1500 है ना, आप 1500 तो हम दे ही रहे हैं आपको अलग से भी एक्स्ट्रा खर्च परचेस करना हो ना, आप परचेस करिए, वी डोंट माइंड। क्या ही विंडफॉल गेन होता था लोगों को, ठीक है। पीपल वर गेटिंग रिटायर्ड एट द एज ऑफ 35 years, ठीक है, क्योंकि इतना पैसा बना दिया। तो अब ये रूल है ना, ये नए रूल आए। सेबी, भारत में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाला, ठीक है, बॉडी जिसको बोलते हैं उसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक अप्रूवल दिया है मर्जर ऑफ द सेबी, that is share based employee benefit regulation 2014 का एक्ट, एज वेल एज सेबी इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी रेगुलेशन एक्ट 2002, उसको सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021, इन दोनों को मर्ज कर दिया, ठीक है। द न्यू रेगुलेशंस हैव वाइडन द स्कोप of employees who can be offered stock options and brought in the other key changes। दोस्तों ये समझिए, ये स्वेट इक्विटी वाली बात हो रही है 2002 में। ये जो मैं आपको एग्जांपल दिया ना इन्फोसिस का, वो वही है। 2002 के बाद इन्फोसिस ये काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इन्फोसिस में टैलेंटेड लोग जाना कम हो गए और टीसीएस आगे निकल गया और इन्फी पीछे रह गया, ठीक है। ये वो बिजनेस का समय था। कंपनीज विल नाउ बी अलाउड टू प्रोवाइड शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट टू एम्प्लॉइज हु आर एक्सक्लूसिवली वर्किंग फॉर सच कंपनी और एनी ऑफ द ग्रुप कंपनीज, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और ये रेगुलेशन देने वाले हैं। चलिए ग्रेट, तो क्या स्टेटमेंट है?
companies will now be allowed to provide share-based employee benefit to employees who are exclusively working. Yes, it also permits companies to transfer excess shares held by the trust. कोई भी ट्रस्ट के पास अगर उस कंपनी के एक्सेस शेयर है, वो एक्सेस शेयर ट्रांसफर करेगा एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए. बिल्कुल सही बात है, ये भी सही स्टेटमेंट है. दिस न्यू रूल्स विल बी टू लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड कंपनी. ना भैया, गलत है. ओनली 1 and 2 आर राइट. ठीक है, दिस रेगुलेशन, ठीक है, विल बी एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनीज ओनली. अनलिस्टेड कंपनीज के लिए नहीं है. आप सवाल पूछोगे सही, ये लिस्टेड कंपनी क्या होती है? भैया ऐसी कंपनी जिनके शेयर्स पब्लिक में बिकते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और वो लोग लिस्टेड है. अनलिस्टेड कंपनी जैसे कोई प्राइवेट, कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसके शेयर ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में मिलते नहीं है. क्वेश्चन नंबर 8. रिसेंटली इंडिया हैज गिफ्टेड 40 लाइफ सेविंग एम्बुलेंसेज टू विच कंट्री? नेपाल. कोरोना के कहर के बीच में उनको एम्बुलेंसेज देना बिल्कुल ज़रूरी है. हमने दिया, बहुत अच्छा काम किया. विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इंडिजिनस रॉकेट सिस्टम? खुद का बनाया हुआ रॉकेट सिस्टम किसने? पाकिस्तान. भैया पाकिस्तान ने खुद का रॉकेट बना दिया. हाँ भाई, वो लोग एडवांस है टेक्नोलॉजी में. हमने 1978 में न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट करा था, उन्होंने भी कर लिया था. तो भैया वो कर पाते हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है उनके पास. हालांकि गलत काम तो बहुत करते हैं, पर क्या करें. चलिए, एनीवे, सो विद दिस 10 क्वेश्चंस आई बिलीव दिस मॉड्यूल इज ओवर, एंड दिस मॉड्यूल हैज मस्ट हैव गिवन यू लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट एंड लॉट ऑफ लर्निंग. ओके, अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आती है, हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, ओके, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.